हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को बच्चों मेंडल के जो 3 नियम हैं, मेंडल के 3 नियम जो हैं उनमें प्रथम नियम हमें जानना है, यानी कि प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो कहने का मतलब बच्चों प्रभाविता का नियम जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए बच्चों इसको ट्रिक के माध्यम से हम जानते हैं कि आखिर प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो मेंडल ने मटर के 2 पौधों को चुना था, एक पौधा लंबा था और दूसरा पौधा कैसा था, बौना था। तो यहाँ पर जो लंबा पौधा है वो प्रभावी और जो बौना पौधा वो कैसा है, अप्रभावी है। तो यहाँ पर मेंडल ने दो शुद्ध पौधों को चुना था, जो शुद्ध यानी कि एक लंबा पौधा शुद्ध और दूसरा जो पौधा है वो बौना पौधा शुद्ध है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा कि यानी कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो क्रॉस कराया गया तो किन पौधों के बीच में क्रॉस कराया गया, तो 2 विपरीत पौधों के बीच में, 2 विपरीत, आपको लिखना क्या होगा बेटा, तो 2 विपरीत पौधों के बीच में जो क्रॉस कराया जाता है उससे प्रथम पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण के जीन प्रकट हुए अर्थात उत्पन्न हुए तो उसे ही हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो आइए ध्यान देते हैं बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। मेंडल ने जो है 2 पौधों को लिया था, एक पौधा हमारा कैसा था बेटा, लंबा पौधा था। एक पौधा कैसा था, बहुत ही आसान मैजिक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान मैजिक है। मेंडल ने जो है 2 पौधों को लिया, एक पौधा जो है लंबा है और दूसरा पौधा कैसा है, बौना है। लंबे पौधों को बताया गया प्रभावी और बौने पौधों को बताया गया अप्रभावी। तो कहने का मतलब जब लंबे, विरोधी का मतलब होता है कि विपरीत, विपरीत का मतलब एक लंबा और एक बौना। तो जब 2 यानी कि विरोधी का मतलब क्या होता है, विपरीत, लंबा और एक बौना। तो कहने का मतलब जब लंबे यानी कि ये दोनों क्या हैं, जनक हैं, ये दोनों क्या हैं, जनक हैं। और जो इससे संतान प्राप्त हुई, दैट मीन्स जो इसे संतान प्राप्त हुई तो उसमें देखा गया कि कौन सा लक्षण यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। तो ध्यान देना बेटा, बहुत ही आसान मैजिक है। 2 जनक है और 2 जनक यानी कि विपरीत जनक है। जब 2 विपरीत जनक के बीच, कैसे भी हम किसी भी प्रकार की थ्योरी बना सकते हैं, जब बच्चों हमें कॉन्सेप्ट तैयार होता है तो किसी भी प्रकार की हम थ्योरी को आसानी से बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 2 विपरीत जनक के बीच जब क्रॉस कराया गया और प्रथम पीढ़ी में तो प्रभावी लक्षण यानी कि प्रभावी लक्षण के जीन जो प्रकट हुए यानी कि प्रथम पीढ़ी में, तो उसे ही हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये लंबा पौधा और एक ये बौना पौधा, तो लंबे पौधे और बौने पौधे के जो लक्षणों को देखा गया, तो यहाँ पर प्रथम पीढ़ी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेटा प्रथम पीढ़ी। इसको क्या कहेंगे हम, प्रथम पीढ़ी। तो कहने का मतलब है कि प्रथम पीढ़ी में, कहने का मतलब प्रथम पीढ़ी में कौन से लक्षण उत्पन्न हुए, तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण उत्पन्न हुए। कहने का मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इससे ये पता चला कि मेंडल ने जब क्रॉस कराया था लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में, तो जो उसका सल्यूशन अर्थात जो उत्तर उनको प्राप्त हुआ, तो ये उनको मिला कि वहाँ पर प्रभावी लक्षण के जीन प्रकट हुए, अर्थात ये पौधा कैसा होगा, लंबा पौधा होगा। ये पौधा कैसा होगा, ये पौधा जो है लंबा उत्पन्न हुआ। ये पौधा कैसा हुआ बेटा, ये पौधा लंबा प्रकट यानी कि उत्पन्न हुआ। और यहाँ पर ये पौधा कैसा है, ये पौधा जो है बच्चों लंबा है और ये कैसा है, ये जो है हमारा बौना है। तो बहुत ही आसान ट्रिक है बेटा, बिल्कुल आसान ट्रिक है। मैंने क्या बताया आप लोगों को, 2 विपरीत पौधे चुने थे मेंडल ने, 2 विपरीत। तो आपको इसका डेफिनेशन क्या लिखना है बेटा कि 2 विपरीत पौधों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण के जीन प्रकट होते हैं। इस प्रक्रिया को प्रभाविता का नियम कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, प्रभाविता का नियम। ये तो बेटा जो था ट्रिक था, आई मीन्स इसको हम ट्रिक के माध्यम से जाने हैं। तो ये तो ट्रिक था, अब हमको इसको थोड़ा से बड़ा करना है, क्रॉस करके हमको जानना है। तो आइए ध्यान देते हैं बच्चों, बहुत ही आसान मैजिक है, बहुत ही आसान मैजिक। तो ध्यान दीजिएगा, हमें और थोड़ा से बड़ा करना है तो कैसे करेंगे हम, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है कैपिटल टी और कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है कि ये जो है इसका हमें युग्मक जानना है। इसका हमें क्या जानना है, अर्थात इसका हमें जो है युग्मक जानना है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका हमें क्या जानना है, युग्मक जानना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कैपिटल टी
और कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी और यहाँ पर क्या होगा स्मॉल टी। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है बच्चों ये। क्रॉस भी हमको सीखना है। थोड़ा सा इस प्रश्न को हमको जैसे बड़ा करना हो तो क्या करेंगे हम, तो ध्यान दीजिएगा, वो तो बिल्कुल आसान मैजिक था। यहाँ पर हमें शॉर्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक पौधा कैसा है, एक पौधा जो है लंबा है, एक पौधा कैसा है, एक पौधा बच्चों जो है लंबा है, और दूसरा पौधा कैसा है, ध्यान देना ज़रा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है एक पौधा कैसा है, लंबा है, ये जो है ये मटर का पौधा एक कैसा है, लंबा है, ये पौधा लंबा है। और यहाँ पर एक जो पौधा ये नज़र आपको आ रहा है, ये पौधा बच्चों आप, ये कैसा है, बौना है। ये पौधा जो है, ये पौधा, ये बौना पौधा है। इसको हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे बौना, अर्थात ये अप्रभावी है। ये कैसा है, अप्रभावी। ये पौधा बौना और यहाँ पर ये पौधा कैसा है, लंबा है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान मैजिक। तो मेंडल ने किया क्या था कि दो पौधों को लिया था। मेंडल ने कितने पौधों को लिया, दो पौधों को मेंडल ने लिया था। एक पौधा मेंडल ने लंबा लिया और दूसरा पौधा मेंडल ने कैसा लिया, बौना पौधा लिया। तो कहने का मतलब लंबे पौधे और बौने पौधों के बीच में मेंडल ने क्या किया, क्रॉस किया। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर जब हम क्रॉस करेंगे, कहने का मतलब ये पौधा यहाँ पर कैसा है, लंबा है। तो नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, प्लीज़ देखिए, ध्यान दीजिए, ये पौधा कैसा है, लंबा है, ये पौधा जो है लंबा है, और ये पौधा जो है कैसा है, बौना है। तो बहुत ही आसान मैजिक है। अब हमें क्रॉस करना होगा, तो क्रॉस कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्रॉस करना भी जानना हमें। इस वाले टी को जो है हम इस वाले टी के पास पहुंचते हैं, यानी कि ये पहला और ये इसका पहला, यानी लंबे पौधे का पहला और बौने पौधे का टी जो है पहला। तो ध्यान दीजिएगा, इसको ट्रिक के माध्यम से, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर उत्तर क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको हम गोले में ये इस तरीके से, और दूसरा हमको कराना है फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका उत्तर क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ध्यान दीजिएगा, अब इस वाले को हमें इसके साथ कराना है, तो आंसर क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर उत्तर क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब लास्ट वाला हमें ध्यान देना है, इस वाले को हमको कराना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये सभी के सभी जो पौधे हमें प्राप्त हुए, ये सभी के सभी जो पौधे हमें प्राप्त हुए, कैसे पौधे प्राप्त हुए, प्रभावी, यानी कि लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पौधा है ये भी कैसा है, लंबा पौधा। ये कैसा पौधा है, लंबा। ये पौधा कैसा है, लंबा, अर्थात ये पौधा कैसा है, लंबा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर बच्चों, जितने पौधे प्राप्त हुए मेंडल के प्रथम पीढ़ी में, ये कौन सी जनरेशन है, तो ये बच्चों यहाँ पर F1 पीढ़ी, इसको आपको बताना होगा, F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए, F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए वो कैसे थे, वो पौधे जो थे लंबे थे। तो यहाँ से ये मिला कि जो अप्रभावी लक्षण वाले जीन हैं वो क्या हो गए, वो छिप गए, अर्थात वो उनके जो लक्षण हैं वो उत्पन्न नहीं हुए, उनके जो लक्षण हैं वो उत्पन्न नहीं हुए। तो इससे ये पता चला कि यहाँ पर जो है, जब मेंडल ने क्रॉस कराया था, तो क्रॉस कराने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा। जब हम लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में क्रॉस कराते हैं, तो क्रॉस कराने के बाद में जो प्रथम पीढ़ी में उनको सल्यूशन प्राप्त हुआ, अर्थात जो उत्तर प्राप्त हुआ, वो क्या था कि प्रभावी लक्षण वाले जीन ही वहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 4 पौधे प्राप्त हुए हमें, और चारों के चारों पौधे कैसे हैं बच्चों, टॉल, अर्थात चारों के चारों पौधे कैसे हैं, लंबे हैं। इन दैट मीन्स चारों के चारों पौधे कैसे हैं बच्चों, लंबे हैं। तो इससे ये पता चला कि यहाँ पर जो है
केवल और केवल प्रभावी लक्षण के जीन उत्पन्न हुए, अप्रभावी लक्षण के जीन जो है उत्पन्न नहीं हुए। तो फिर से हमें जानना है प्रभाविता का नियम, हमें बहुत अच्छे से प्रूव करना होगा कॉन्सेप्ट के तरीके से। पहले मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश की कि आपको यदि नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों यदि हमें बिग करना हो, दैट मीन्स थोड़ा से बड़ा करना हो, तो हमें इस तरीके के मैजिक को जो है अपनाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हम अपनी कॉपी में जो है प्रदर्शन यानी कि मैटर को प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से फिर मैं बताने का प्रयास करूंगा। यहां पर मेंडल ने दो पौधों को चुना था। एक पौधा आपके सामने नजर आ रहा है, पौधा कैसा है, लंबा, और दूसरा पौधा कैसा है, बौना। यानी कि जब दो विपरीत का मतलब एक लंबा और दूसरा कैसा है, बौना है। तो जब दो विपरीत पौधों के बीच में, यानी कि जब दो विपरीत पौधों के बीच में क्रॉस कराया गया, तो क्रॉस करने के बाद में जो उनको प्रथम पीढ़ी में जो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, वो कैसा सॉल्यूशन प्राप्त हुआ कि प्रभावी लक्षण के जीन ही यहां पर उत्पन्न हुए, अर्थात अप्रभावी लक्षण के जीन उत्पन्न नहीं हुए। इसी को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। कहने का मतलब जब, यानी कि कैपिटल टी ये क्या है, जनक है, लंबा पौधा है, और स्मॉल टी कैसा पौधा है, बौना पौधा है। तो जब इन दोनों यानी कैपिटल टी स्मॉल टी पौधों के बीच में क्रॉस कराया गया, तो कहने का मतलब जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया तो कैपिटल टी से एक टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी से एक टी, तो जब ये दोनों प्राप्त होते तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो यहाँ से ये मिला कि यहाँ पर पौधा कैसा मिला, लंबा पौधा प्राप्त हुआ। तो मैंने आपको एक उधर यानी ट्रिक में जो बताया, और हमें बड़ा करना है तो यहाँ पर चारों पौधों को दिखाना पड़ेगा और इस तरीके से हमको क्रॉस भी बताना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो पहले मैंने क्या किया कि कैपिटल टी का स्मॉल टी से क्रॉस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ। फिर कैपिटल टी का फिर लास्ट वाले स्मॉल टी से क्रॉस किया तो क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ। फिर क्या किया मैंने, कैपिटल टी यानी कि कैपिटल टी ये सेकंड वाला यानी कि लंबे पौधे का दूसरा टी कैपिटल टी, तो कैपिटल टी का स्मॉल टी से क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ। फिर कैपिटल टी और लास्ट वाले स्मॉल टी से क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ। अर्थात यहाँ से ये उत्तर या सॉल्यूशन प्राप्त हुआ कि सभी के सभी पौधे जो हैं वो कैसे हैं, लंबे हैं। ये सभी के सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हुए। तो यहाँ से ये मालूम चला कि जितने पौधे यहाँ पर प्राप्त हुए वो सभी के सभी जो है प्रभावी, अर्थात इनमें जो लक्षण उत्पन्न हुए तो प्रभावी लक्षण वाले जीन। यहाँ पर कैसे जीन आए भैया, तो यहाँ पर जो जीन आए हैं वो प्रभावी जीन आए हैं। इससे ये पता चला कि जो प्रभावी जीन है उन्होंने अपनी छाप छोड़ी, तो अपनी छाप जब उन्होंने छोड़ी तो पौधा कैसा हो गया, लंबा हो गया। यदि यहाँ पर बौने पौधे का कोई लक्षण आता तो जरूर यहाँ पे कुछ अलग होता, लेकिन ऐसा कुछ कैरेक्टर यहाँ पर देखने को नहीं मिला। तो बच्चों बस केवल और केवल हमें इस प्रभाविता के नियम में केवल दो बातों को हमको याद रखना है कि एक लंबा पौधा है और दूसरा बौना पौधा है। जब इनके बीच में क्रॉस कराया जाता है तो जो प्रथम पीढ़ी में जो उत्तर जो सॉल्यूशन जो आंसर प्राप्त हुआ था तो केवल और केवल प्रभावी लक्षण के जीन वहां प्रकट हुए थे और अप्रभावी लक्षण के जीन वहां पर प्रकट नहीं हुए थे, अर्थात उत्पन्न नहीं हुए थे। इसलिए यहां पर पौधे जितने भी प्राप्त हुए थे मेंडल को, सभी के सभी पौधे कैसे थे बच्चों, लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों ये वीडियो। तो प्लीज़ यदि आप लोग इसी तरीके से ट्रिक को आपको अगर जानना है तो निश्चित मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो और हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे और आसान से आसान और बड़े से बड़ा मैटर हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर जो बच्चे थोड़े से कमज़ोर, उनको लग रहा है कि नहीं हम थोड़ा से बिग मैटर नहीं कैच कर पा रहे हैं, तो उनके लिए शुरुआत में मैंने ट्रिक का प्रयोग किया। तो प्लीज़ वो ट्रिक के माध्यम से अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। अर्थात जिन बच्चों को लगता है कि हमें थोड़ा सा बिग मैटर चाहिए तो उनके लिए ये बिग मैटर है, ये बड़ा मैटर है। तो अपनी कॉपी में इस तरीके के मैटर का प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित उन्हें बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे और इससे जो है हमें कॉम्पिटिटिव की भी काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। तो प्लीज़ बच्चों, मेहनत करने वाले जो बच्चे होते हैं उनका जो एक सिस्टमेटिक पोजीशंस होता है वो थोड़ा से अलग होता है। तो प्लीज़ बच्चों आज बस इतना ही, बाकी फिर दूसरे वीडियो में आपको बताया जाएगा।